13वां अध्याय। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई, अतिथि सत्कार न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। यह एक अति ध्यान देने योग्य वक्तव्य है। अति संभव है कि स्वर्गदूत मनुष्यों के भेष में आए हों, जिनका आभास सामान्य मनुष्य को न हुआ हो। और तीसरी आयत में कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैदी हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यह एक विशेष कारण है कि लेखक इब्रानियों को पौलुस द्वारा लिखा गया पत्र भेजता है, क्योंकि पौलुस भी कैद में रहा है और उसने सदैव अपने पाठकों एवं श्रोताओं को प्रोत्साहित किया था कि वे कैदियों के लिए विशेष प्रार्थना करें। पौलुस ने कुरिन्थियुस की कलीसिया को लिखे प्रथम पत्र के 12वें अध्याय में लिखा कि हम सब मसीह में एक देह हैं, और जब एक अंग को कष्ट होता है तो संपूर्ण देह दुख उठाती है। अतः एक भी साथी कष्ट में हो तो उसके लिए प्रार्थना करो। यदि कहा जाए कि सब भाइयों तथा बहनों के लिए प्रार्थना की जाए तो यह उचित ही होगा। हमारे मनों में यह धारणा घर की गई है कि वे साम्यवादी हैं, इसलिए वे बुरे हैं। उनके लिए प्रार्थना नहीं करना, ऐसा कई बार हम सोचते हैं। कई देश के निवासी अन्य देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको ऐसा ही करना चाहिए। चौथी आयत, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। परमेश्वर के प्रावधान में विवाह एक सुहाना अनुभव है जो संसर्ग का सौभाग्य प्रदान करता है, परंतु ये उस पवित्रता में प्रतिष्ठित करना चाहिए जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा का मिलाप करते समय स्थापित की थी। और 5वीं आयत से आगे लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। पौलुस भी लिखता है कि परमेश्वर परायणता सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए रोमियो 8:3 में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। दूसरे इतिहास के 14:11 आयत में आसा के सिंहासन ग्रहण करते ही इथियोपिया वासियों ने एक महान सेना लेकर यहूदा पर चढ़ाई कर दी। तब आसा ने परमेश्वर की दोहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ ही पर है, और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि वे पराजित हुए तो यहोवा पराजित हो जाएगा, और उसका नाम जो सबसे ऊंचा है निंदित होगा। उनके विश्वास ने उन्हें साहस प्रदान किया और परमेश्वर ने सहायता की। और आगे लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन की अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। एक परमेश्वर परायण जीवन के अंत पर ध्यान दे, यही लेखक कहना चाहता है। 8वीं आयत में, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। परिवर्तन यीशु का गुण नहीं है। उसने 2000 वर्ष पूर्व जो कहा वो आज भी स्थिर है और रहेगा भी। 9वीं आयत, नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। अर्थात अपने विश्वास को अनुग्रह पर स्थापित करो, न कि कर्मों और मनुष्यों द्वारा निर्धारित धार्मिकता जैसे कि खान और पान। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। बलि के पशु का शरीर छावनी के बाहर ले जाकर जलाया जाता है। और 12वीं आयत में, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। 13वीं आयत में, सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, अर्थात यहूदी विधियों और व्यवस्था के बाहर निकल चलें, क्योंकि हमारा यहाँ कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं,
वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हम अब्राहम के सदृश तीर्थ यात्री हैं, जो परमेश्वर के नगर की ओर अग्रसर है, जहां हमारा स्थायी आवास है। और 15वीं आयत में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सदा चढ़ाया करते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल से कहा कि वह उनके बलिदानों से थक चुका था। उसे हृदय से किया हुआ गुणगान एवं होठों द्वारा बलिदान ज्यादा अधिक भाता है। यह उसे सबसे अधिक स्वीकार्य है। पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जब किसी साधन विपन्न की हम सहायता करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। 17वीं आयत में, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इससे बड़ा आनंद एक पास्टर के लिए और कुछ नहीं। यूहन्ना ने कहा कि उसे इससे बड़ा हर्ष और कुछ नहीं कि उसकी संतान सत्य पर चले। 18 और 19 में लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं, यानी कि मैं तुम्हारे मध्य उपस्थित होना चाहता हूं। इसलिए कारावास से हमारी मुक्ति की प्रार्थना करो। 20 से आगे, अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। क्या ही उत्तम शिक्षा! उस महान रखवाले ने कहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और 22वीं आयत, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। तीमुथियुस जेल से रिहा हो गया था। और 24वीं आयत में, अपने सब अगुओं और पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इतालिया वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। अर्थात इस पत्र का लेखन इतालिया से किया गया था। संभव है कि रोम के कारावास से, इसलिए हो सकता है कि पौलुस का पत्र हो। 25वीं आयत, तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। यह पत्र एक ज्ञानवर्धक पुस्तक भी है। अंतिम 2 अध्याय उपदेशों से पूर्ण है, इसलिए इनका निरंतर पुनरावलोकन करते रहना चाहिए। वे जो मसीह यीशु की साक्षी देते हुए कष्ट उठाते हैं और बेड़ियों में हैं, उनके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सब एक देह हैं। हमें वचन के सुनने वाले ही नहीं, परंतु उस पर चलने वाले भी बनना है, नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर की आशीष हम सब पर हो। आमीन।